आज की मुरली की डेट है 30/3/2000। ये नई मुरली स्टार्ट करनी थी ना, सबको पता है। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। अमृत वेला ग्रुप में मैसेज नहीं डाला है, वो उसका आप डाल दीजिए भाई साहब, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। मैं डाल देता ठीक है, 30/3/2000 को ये मुरली मुरली की डेट है। और मुरली का टाइटल है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। 5 सेकंड निकालकर कौन सी एक्सरसाइज बता सकते हैं बाबा? 5 स्वरूपों का अभ्यास, है ना। तो समय निकालकर बीच बीच में इस एक्सरसाइज को करो। अब इससे होगा क्या? मन को दुरुस्त रखेंगे, यानी मन में जो व्यर्थ चलता है ना, वो व्यर्थ मिटेगा। इससे मन की एक्सरसाइज करने से क्या होता है? तंदुरुस्ती आती है। तो यहाँ पे मन की तंदुरुस्ती की बात हो रही है कि मन में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वो क्या कर देते हैं? हमको कमजोर कर देते हैं ना। संकल्प से ही तो सारा खेल है। संकल्प ही हमें श्रेष्ठ बना देते हैं, संकल्प ही हमें नीचे गिरा देते हैं। तो व्यर्थ संकल्प हमें चलेंगे तो वो हमारे मन को क्या करेंगे? कमजोर कर देंगे। और सारी शक्तियां कहाँ है? मन और बुद्धि में। तो ये जब 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, ये एक बाबा ने इसको एक एक्सरसाइज बोला। इस एक्सरसाइज को करने से मन की एक्सरसाइज होगी, मन की ड्रिल होगी, उससे मन हमारा तंदुरुस्त रहेगा। आज ओम दूर ओम शांति। ओम मुरली भी शांति। भाई जी, मुरली भी डाल दो। डाल दी? ठीक है दीदी। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। तो अपना अनादि देश याद है ना? प्यारा लगता है ना? बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। अनादि देश या ना परम धाम। तो सारे बच्चे भिन्न भिन्न कंट्रीज से आए हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? आए भले ही अलग अलग देश से हो, लेकिन बाबा किस रूप में देखते हैं कि एक ही देश के हैं, यानी परम धाम के वासी हैं सारे बच्चे, है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना? 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। अब बाबा एक एक स्वरूप का वर्णन करेंगे। कौन से स्वरूप को देख रहे हैं? पहला है अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप सबसे पहले स्थित हो जाते हैं हमने परम धाम में, ज्योति बिंदु स्वरूप में। देखिए बाबा का सत्य स्वरूप, स्वयं का सत्य स्वरूप, सर्वगुणों शक्तियों के मालिक। याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते? दूसरा है आदि देवता स्वरूप। फिर से अपना देवता स्वरूप इमर्ज करेंगे, सजी सजाई। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? तो अपने पूज्य स्वरूप को सामने लाएंगे मंदिरों में। आपकी पूजा होती है, कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप 4 धाम की यात्रा करते हुए। लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो अपने लाइट के शरीर को सूक्ष्म वतन में देखेंगे बाप दादा के सामने। तो 5 ही स्वरूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये पांचों रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। चलिए अब 5 सेकंड के अंदर पांचों स्वरूप, अनादि,
आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। 1 2 3 4 5 फिर से बोलेंगे, फिर से वही स्वरूप इमर्ज करेंगे। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब ओम चाहो ओम शांति। ओम शांति। दीदी कौन सी मुरली हो रही है? ये हो रही है बहन 30/3/2000। तो आई तो नहीं है। कोई ग्रुप में है जो डाल सकता है? दीदी डाल डबल रहा हूँ मैं डाल रहा हूँ, डबल 1 सेकंड। नहीं, वो दूसरा ग्रुप है शायद उनका, डबल लाइट ग्रुप है। डबल लाइट ग्रुप में अंजू बहन आप डाल दोगे? ओम शांति दीदी, मैं अमृत वेला ग्रुप में हूँ। ओके, तो आप निकाल लीजिए, शिव बाबा ऐप से निकाल लीजिए। मैं भी उसी से पढ़ रही हूँ। कैसे बोल रही है निकालने के लिए? ऐसे बोल रही हूँ, ऐप है ना, मोबाइल में ऐप होता है ना शिव बाबा हम्म, ऐप, उससे हाँ निकाल लीजिए 30/3/2000 की अव्यक्त मुरली। ओके। ठीक है, अपन आगे शुरू करें। तो बाबा कहते हैं, ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यह रूहानी मन की एक्सरसाइज है। किसकी एक्सरसाइज है? रूहानी मन की एक्सरसाइज। ये ड्रिल कौन सी है? रूहानी है। और ये किसकी ड्रिल है? मन की ड्रिल है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में यानी सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। वहां पे चलना फिरना ही क्या था? एक्सरसाइज थी। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं है ना। सतयुग के अंदर कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते जैसे अपन आज करते हैं। वहां पे खड़े होके ऐसे 1 2 3 वाली एक्सरसाइज नहीं करते, वहां चलना फिरना एक्सरसाइज था। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी दुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते ही मन की एक्सरसाइज करते चलो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। हाँ, कोई कहता है कि हमारे पास सुदर्शन चक्र फिराने के लिए, ये सब अभ्यास के लिए टाइम नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, चलते फिरते करो। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? तो हम फिर से एक बार 5 सेकंड निकालते हैं और एक ड्रिल और मार के आते हैं। अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। कोई तो हाथ उठाओ। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी निकाल नहीं सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करे, टाइम नहीं मिलता, यह तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है। बाबा पूछ रहे हैं हमसे, टाइम मिलता है तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो। कोई भी काम कितना भी बिजी हो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप चपाती बेल रहे हो तो बेलते बेलते भी सुदर्शन चक्र फिराओ ना। तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में या 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हर 1 घंटे के बाद में हमें ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करनी। बाप दादा ने मुरली में ये बोला है, लेकिन हम लोग तो हर थोड़ी थोड़ी देर में कर सकते हैं। 1 घंटे में तो पता नहीं कितनी ड्रिल कर सकते हैं हम लोग, है ना। हो सकती है, देखो अभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करे, मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हैं ना। हमारी लैंग्वेज में क्या नापतोल की भाषा में बोलते हैं ना, मण। मण का माना कितना किलो होता है? 20 या 100 छोट मण। किसी को ध्यान है मण का मतलब कितना केजी 100 वेट होता? 100। 100 होते हैं, 100 ओके, होते हैं। हाँ, तो मन को मण बना देते हैं, वजन करते हैं ना। पहले जमाने में पाव शेर मण होता था, आजकल बदल गया है। तो
मन को मण बना देते हैं। मण कैसे बना देते हैं? मन को कैसे बना देते हैं? ओम व्यर्थ शांति दीदी। चिंतन से और पुरानी बातों को याद करके। हाँ जी, हाँ उसको भारी भारी बनाते हैं ना बाबा का कहना मतलब कि भारी। 100 किलो का वजन कितना भारी होता है। हाँ तो ही वो जितना हम ज्यादा व्यर्थ रखेंगे दिमाग में तो बाबा कहते हैं ना माथा भारी हो जाएगा। ओम हाँ शांति। 100 किलो क्विंटल नहीं होता दीदी। मन मन 40 किलो होता शायद। ऐसे मन 40 kg होता है दीदी। हाँ जी। हाँ ओके। हाँ जी दीदी, भूल गई थी मैं भी। हाँ, कोई ना, कहने का मतलब है भारी हो जाता है, वजन हो जाता है उसमें, है ना। अपन को किलो, उससे क्या वेट करना है मन का। मन का मतलब क्या होता है? अपन ज्यादा चिंतन करते हैं, किसी ने महसूस किया होगा, जब भी हम ज्यादा सोचते हैं ना, तो चाहे हम स्थूल में कोई वर्क ना कर रहे हो, एक तो होता है स्थूल में वर्क करते तो फिजिकली थकान आती है ना, बॉडी में पेन होता है कुछ ऐसा। लेकिन जब हम ज्यादा सोचते हैं ना, तो बैठे बैठे भी थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? ऐसे मतलब कुछ बोलने का कुछ मन ही नहीं करता, इतना थक जाते हैं हम लोग, नीरसता आ जाती है ज्यादा सोचते हैं तो, व्यर्थ चिंतन ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो 80% तक 90% कौन एनर्जी यूज करता है? ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है वो 90% तक हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। और ब्रेन ज्यादा सोचने से ज्यादा एनर्जी यूज कौन कर लेगा? ब्रेन, है ना। तो शरीर को तो बैठे बैठे क्यों थक जाते हैं? हमने कोई फिजिकल वर्क किया ही नहीं, फिर भी इतना क्यों थक गए? क्योंकि पूरी जो ऊर्जा है शरीर की, वो ऊर्जा ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। तो मन एकदम भारी हो जाता है उस समय। तो इस बाबा ने हमें यहाँ मन को तंदुरुस्त रखने की विधि बताई है। बाबा कहते हैं तो मन को मन बना देते हैं बोझ वाला, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, है ना। एक्सरसाइज करने वाला होता है ना, जैसे जिम जाते हैं कोई, या फिर सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा वेट कम होता है, हल्के हो जाते हैं हम लोग ना, लाइट फील करते हैं। तो यहाँ बाबा मन की एक्सरसाइज बता रहे हैं जिससे मन हमारा हल्का हो जाता है। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ, है ना। और पता है, ये जो ड्रिल्स बाबा ये सब बता रहे हैं 5 सेकंड की, अगर हम इनको फील के साथ करते हैं ना, पूरा एकदम, जैसे थोड़ा समय देके किसी भी एक स्वरूप के चले आओ, आप पूज्य स्वरूप में खो जाओ, चाहे आप फरिश्ता रूप में खो जाओ, चाहे अपन देवता रूप में खो जाओ, जब हम उसको फील के साथ करते हैं ना, तो और भी ज्यादा हल्कापन लगता है। अगर आप एक ही सुदर्शन चक्र फिराओगे, मान लो उसमें 5 मिनट तक के कर रहे हो, एक एक मिनट एक स्वरूप का अभ्यास कर रहे हो, तो उसमें और भी ज्यादा आपको हल्कापन लगेगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में खो जाओ। अभी अपना ब्राह्मण स्वरूप इमर्ज करो। जब से बाबा के यहाँ जन्म हुआ, यानी मेरा अलौकिक जन्म, मैंने क्या क्या पाया? किसको पा लिया? भगवान को। ब्राह्मण माना ईश्वर के बच्चे, भगवान के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे, है ना। तो सारी दुनिया अब कितने अंधियारे में है और हम देखो कितने प्रकाश में हैं। सारे भ्रम मिट गए हमारे। ब्राह्मण जीवन में आके जितनी प्राप्तियां, उतनी किसी भी स्वरूप में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट भगवान की संतान है ना। दुनिया वालों को तो ये समझ भी नहीं आ सकता कि हमने क्या पा लिया ब्राह्मण जीवन में आके। अब फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ते बन जाओ, एकदम लाइट, लाइट की दे, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल ऊपर उड़ जाओ, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास। न देह की कोई बीमारी याद आती है, न देह की कोई संबंध, एकदम हल्के। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ते बने हो? अनगिनत बार बने हो? आप ही बने हो? अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी ये अभ्यास करना, है ना। अगर किसी को अभी ये 500 रूपों के अभ्यास में किसी को मुश्किल हो रही है, अगर किसी को हो रही है तो रेज हैंड करो। हो रहा है हमारी क्लास में किसी को? सब पुराने हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं हो रही। कुछ नए लोग होते हैं, उनको दिक्कत होती है। उनको 1 सेकंड में, जिस क्या होता है ना इसमें,
अपन एक स्वरूप में स्थिति नहीं हो पाते, इससे पहले दूसरे स्वरूप में पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों को क्या थोड़ा सा स्टार्टिंग में आते तो दिक्कत होती है, मेरे को भी हुई थी जब हम स्टार्टिंग में आए थे, है ना। तो क्यों तुरंत तुरंत चेंज नहीं कर पाते, मैं फरिश्ते में ही अटकी रहती और दुनिया पहुंच जाती, एक पूरा चक्कर मार के आ जाती, है ना। इतना फास्ट नहीं होता। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। बार बार अभ्यास करेंगे ना तो ये इजी हो जाएगा। कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना, टीचर्स ठीक है ना। राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है। निकल सकता है, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। ये इसका क्या मतलब हुआ, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मतलब कहने का शायद ये होगा कि कितने भी बिजी हो बट ये टाइम हम निकाल सकते हैं, आई थिंक सो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता, है ना। समय ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, बाबा कोई हार्ड चीज हमें नहीं बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कहीं भी समय निकाल सकते हो। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर, चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। ये तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं बोलते, सभी बोलते हैं, या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं। तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के, और मास्टर सर्वशक्तिमान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। क्या बोलते हैं हम लोग, मेरा मन ये कहता है, मेरा ये मन कहता है। और अपन अपने आप को क्या कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान, यानी सबका मालिक, मन का भी मालिक। फिर भी कहते हैं मुश्किल है, मतलब जो मन का मालिक है उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ ना, जिसके कंट्रोल में मन है। और ये मन ही तो भटकाता है, मन ही तो कहता है सारे काम, जो गलत काम होते हैं ये सारे काम कौन कराता है, मन। क्योंकि मन का स्वभाव क्या होता है, चंचल, इधर उधर जाना, है ना। फिर भी कहते हैं मुश्किल है, तो हंसी नहीं आएगी, आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है, 3 लकीरें गाई हुई है। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी कागज पर, स्लेट पर, कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर, पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के माफिक पक्की लकीर लगा लेते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। अपने मन में पत्थर की लकीर के माफिक पक्की लकीर लगा लेते हैं, मन में संकल्पों की, है ना। मन में कैसी लकीर लगेगी, संकल्पों की। और संकल्प जो हमारी मेमोरी में भर लिए हमने, वो संकल्प क्या, फिर मिटाना भी चाहते हैं ना तो भी नहीं मिटते, बार 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 वही संकल्प आते हैं। तो ऐसी लकीर अच्छी है, कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं कि अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। अब मन का काम क्या होता है, चंचल, है ना, इधर उधर भटकाना। जो भी काम होता है वो मन करवाता है। फिर करने के बाद हम बच्चे क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करते हैं, फिर बाबा को बोलते हैं कि बाबा आज से ये काम नहीं होगा, नहीं होगा। और लेकिन हम फिर भी उसके वश होके वो काम कर लेते हैं। तो बाबा बाबा क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। भगवान को हम बच्चों पर घृणा नहीं आती, कभी नहीं आती। घृणा तो एक नेगेटिविटी होगी, तो नेगेटिव संकल्प तो बाबा के एक विकार हो गया, बाबा तो निर्विकारी है।
उनको तो आ ही नहीं सकता, उनको तो रहम आता है, तरस आता है कि ये बच्चे देखो बार बार गलती कर रहे हैं। तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, सभी अपने मन में पूछो कि कब तक ये गलतियां करते रहेंगे हम, कितनी बार करेंगे? कई बार क्या होता है, एक बार गलती करने के बाद हम बाबा आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। लेकिन बाबा क्या पूछ रहे हैं, कब तक? है ना, बाबा को हम बच्चों पे रहम आ रहा है। इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं, कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लेन बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी यह कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियां सुनाओ। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो संगम युग भी कब तक? जब फरिश्ता बन जाएंगे तब तक। वह भी कब तक? बाबा बताए। फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? है ना, किसी ने, बाबा ने पूछा कि फरिश्ता कब बनोगे, तो बोले बाबा बताएं। बाबा कह रहे फरिश्ता किसको बनना है, आपको बनना है या बाबा को बनना है? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं। आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाबा पूछ रहे कि आप बच्चे रेडी हो? तो अभी तक आधी माला है ना, आधी माला के बच्चों ने भी अभी हाथ नहीं उठाया, मतलब दे आर नॉट रेडी। तो चलिए अभी बताइए क्या बताया बाबा ने अब तक हमें, शुरू से लेके। क्विक रिवाइज कराएंगे सभी। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई साहब। बाबा आज अलग अलग देश के बच्चों से मिलने आए, जी। लेकिन बाबा अलग अलग देशों को के बच्चों को एक देश का देखते हैं। क्योंकि हम सब बच्चे परम धाम से आए हैं, तो बाबा सबको परम धाम निवासी देखते हैं। हम्म। और बाबा ने आज 5 स्वरूप, बच्चों के 5 स्वरूपों को देखा। और बाबा ने बोला कि जो ब्रह्मा का 5 मुखी का पूजन होता है वो हमारा ही यादगार है 5 स्वरूपों का। हम्म। बाबा ने पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाया, दूसरा आदि देवता स्वरूप, तीसरा मध्य मध्य पूज्य स्वरूप, चौथा संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट फिफ्थ स्वरूप। तो बाबा ने बोला कि ये, जैसे ही हम बोलते हैं ना, तो बोलते बोलते भी एक सुदर्शन चक्र हम फिरा सकते हैं, जैसे बात करते हैं ना। हाँ, तो बाबा ने जैसे बाद में बोला ना कि जो भी शब्द बोलो, ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन को अनुभव में लाओ, फरिश्ता शब्द को तो फरिश्ता बन जाओ। ऐसे बाबा ने बोला कि जो भी मतलब सोचो या बोलो तो उसको अनुभव में लेके आओ। जी। तो बाबा ने रूहानी मन की एक्सरसाइज बोला कि ये रूहानी मन की एक्सरसाइज है। जैसे हम स्थूल एक्सरसाइज करते हैं, तो बाबा ने बोला कि ये भी एक्सरसाइज करते रहो। स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है, इससे मन दुरुस्त रहता है। उससे क्या होता है, शरीर हल्का बनता है और इससे हमारा मन हल्का बनेगा। हम्म। बाबा ने एक और अच्छी बात बोली कि मतलब जैसे हम कोई भी कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता है, तो बाबा ने बोला कि हम्म। कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। बाबा ने यूएन का भी बोला कि मतलब कोई जैसे बोलते हैं ना कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो तो भी टाइम निकाल सकता है। और हम तो हम्म। मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हम क्या नहीं कर सकते? क्या टाइम नहीं निकाल सकते? मैंने ये बोला। या तो आज पूरे दिन में इस स्वरूप का अभ्यास करना है। चलते फिरते कुछ भी काम करते हो, बीच बीच में रुक के स्टॉप करके 5 सेकंड में एक चक्कर मार के आना है। ठीक है, ये आज हम सबका होमवर्क रहेगा पूरे दिन का। और बाबा ने क्या बोला कि मन क्या होता है, व्यर्थ संकल्प। तो हम क्या कर देते हैं, मन को क्या बना देते हैं, मण का, है ना, मण का बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो मन के मालिक हो और मन ही आपके वश में नहीं है, परवश बन जाते हो। तो ऐसे परवश बच्चों पे बाबा को रहम आता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, फिर गलतियां करते हैं, मन के वश होके गलतियां करते हैं। जब भी मन के वश होते हैं ना तभी गलतियां होती है। तो मन के वश होके हम गलतियां करते रहते हैं। फिर बोलेंगे बाबा आज से नहीं होगा, नहीं होगा। बाबा कहते हैं कब तक?
बाबा को घृणा नहीं आती है, बाबा को रहम आता है कि कब तक मेरे बच्चे ये गलतियां करते रहेंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? संसार में सब कुछ आ जाता है। एक दुनिया, संसार माना दुनिया, पूरा वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सब कुछ आ जाता है। और हमने क्या बोला? बाबा ही मेरा संसार है, तो संसार के अंदर सब कुछ आ जाता है। देह के संबंध, देह के पदार्थ, सारी सिचुएशन, सारे रिश्ते नाते, जो भी बातें हैं वो सारी संसार के अंदर आ गई। और हमने संसार किसको बना दिया? बाबा को। तो बाबा कह रहे संसार के बाहर भी कुछ है क्या? संसार के बाहर तो कुछ नहीं, बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या होता है? और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है, सिर्फ संस्कार परिवर्तन। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। जो शक्ति जिस समय कार्य में पता है, कई बार परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं कि बाद में एहसास होता है कि उस टाइम हम ऐसा कर सकते थे। कई बार गुस्सा कर देते हैं, मतलब कोई सिचुएशन आती है और हम क्रोध कर देते हैं। बाद में समझ में आता है कि इस सिचुएशन में हम शांत रह सकते थे, ये बात को हम सहन कर सकते थे, बाद में समझ में आता है। लेकिन उसी समय शांति की शक्ति को महसूस करते, शांति की वाइब्रेशन को फैलाते, तो उस समय गुस्सा नहीं आता, उसी समय बात को सहन कर जाते। किसी ने हमें कुछ बोला, उस बात को समा देते, समाने की शक्ति को यूज कर देते, है ना। और जब क्या मास्टर सर्वशक्तिमान होते हैं ना, तो उसके अंदर सारी शक्तियां हमेशा रहती है। बस चीज क्या मेन चीज है कि स्मृति स्वरूप, स्मृति से समर्थी आती है। तो स्मृति में आने के लिए पूरा दिन माइंड में ये रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान के अंदर सर्व शक्तियां आ जाती, एक भी शक्ति की कमी नहीं रहती। और जब मैं सर्वशक्तिमान हूं, तब कोई भी परिस्थिति आएगी ना, तो वो शक्ति ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा उस समय। तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का अभ्यास, अगर किसी सोमान का हमें करना चाहिए, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, क्योंकि इसके अंदर सारे गुण भी आ जाते हैं। हर एक गुण हमारा शक्ति का रूप बन जाता है। जैसे दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता एक गुण है, दृढ़ता भी एक शक्ति भी बन जाता है ना। हर एक चीज, जैसे प्रेम है, प्रेम एक गुण है, लेकिन वो प्रेम भी क्या बन जाता है? शक्ति बन जाता है। तो सर्वशक्तिमान के भीतर सारी शक्तियां आ जाती है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं रहती। तो इसमें फिर अपन को टाइम नहीं लगेगा। और जब हम विस्मृत हो जाते हैं, शक्तियों से विस्मृत हो जाते हैं, मैं अपने स्वमान में स्थिति नहीं हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सैट ही नहीं हूँ, तो क्या होता है? परिस्थिति आती है और हम उसका सामना करने लग जाते हैं, है ना। बाद में ध्यान आता है कि नहीं, उस समय शांत रह जाते, सहन कर जाते। तो बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जिस समय जो कार्य में लानी चाहिए, उस वो इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वो तो निकल जाता है। ड्रामा तो एकदम एक्यूरेट चलता है ना, ड्रामा की रील में तो ये सीन फिट हो गया। अगर हमने उस समय गुस्सा कर दिया या फिर उस समय अपनी शक्ति को इमर्ज नहीं किया, तो क्या हुआ? वो ड्रामा के अंदर तो वो रिकॉर्ड हो गया, वो 5,000 साल के बाद वापस बजेगा। और अगर मैंने शक्ति को यूज किया होता, तो वहां का जो सीन था, जो सिचुएशन आती है, वो सीन मेरे अकॉर्डिंग बन जाता। अगर इसमें अपन क्या देख सकते हैं, मान लो गुस्सा किया, तो गुस्सा, क्रोध किया, कई बार क्या होता है भयंकर लेवल पे हो जाता है, तब मतलब बहुत भयानक रूप ले लेता है। कई बार क्रोध, सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, और वो उसकी वाइब्रेशन फिर कई दिनों तक हमारे
घर के वाइब्रेशन को खराब करके रख दिया। अगर मैंने उस दिन शांत रह के उस बात को 5 मिनट में दबा दिया होता तो मेरे अगले 5 दिन अच्छे होते ना। और जब हमें शक्ति मिली है, हमें सब कुछ मिला है, तो ड्रामा भी फिर मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना। क्यों मैं उस सिचुएशन के परवश हो गई, मैंने अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं, यूज नहीं किया, तो क्या हुआ, ड्रामा मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला। अब ड्रामा की कलम किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। अब हम जैसा चाहिए वैसा ड्रामा बना सकते हैं। मुझे इस समय ऐसा सीन चाहिए। अब जैसे सामने वाली आत्मा कुछ बोल रही है और मैंने उस समय शांति से उस बात को पास कर दिया, तो अगला दिन मेरा अच्छा रहे। उसके बाद का क्षण, वो 5 सेकंड तो उसी समय शांत हो गए ना, उसके बाद के आने वाले समय भी शांत हो गए, मतलब कोई हलचल नहीं हुई उसमें। तो ये क्या हुआ, ड्रामा मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। अब बाबा कह रहे जो बीत गया सो बीत गया, वो तो ड्रामा में रिकॉर्ड हो गए, और 5,000 साल बाद वापस वही सीन क्रिएट होगा, वापस वही सीन होगा। समझ आ रहा है सभी को? ओम शांति। सब सुन तो रहे हैं ना? आ रही है दीदी, अच्छे से समझते हैं कि किसी भी बात को जल्दी से जल्दी भी खत्म भी किया जा सकता है। 5 मिनट का अगर शांति आगे के मतलब 5 दिन खराब करने से बचा सकती है हमारे। हाँ, उस समय शक्ति को यूज करना होता है ना, तो यूज कब होगी, जब है हम स्मृति स्वरूप होंगे, है ना। ठीक ओम है शांति सुमित्रा बहन आप। हाँ जी, ओम शांति भाई साहब। पर बोला दीदी ना कि वे लगती है इच्छा क्या? हमेशा बढ़ जाती है और वो कभी मिटती नहीं है, इसीलिए बाबा हमें बोलता है कि 500 रुपयों का अभ्यास करो। थैंक यू। हाँ, 500 रुपये का अभ्यास करने से क्या होता है कि हमारे व्यर्थ संकल्प भी चलना बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे बाबा शक्तियों की बात कर रहे हैं कि हमें शक्तियों को जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है वो ही शक्ति उस समय इमर्ज करनी है। उसके बाद इमर्ज होती है तो वो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं है। तो यह कहने की बजाय यह करती तो अच्छा होता, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों शक्तियों को सोचते भी रहते हो, सहन भी यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करे, यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले और दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। क्या कहा बाबा ने यहाँ? अंजू बहन आप बताइए। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि एक बार कभी होता है कि हम कोई शक्ति का या कोई गलती कर भी लेते हैं, तो उस समय हम्म, हमारे को वो शक्ति याद नहीं आती, हमें रियलाइज होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि हमें पश्चाताप होता है। लेकिन हम्म। बाबा कहते हैं कि अगर दूसरी बार वो गलती ना करो, अंदर ही अंदर उसको पछतावे के रूप में या उस शक्ति को याद रखो, तो भी हम मतलब आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं कि उसको दोबारा, उस गलती को दोबारा नहीं करना, इस बात को और ये याद रखना और है। ये और ये कब होगा? अगर हम उन शक्तियों को इमर्ज रखेंगे, अपनी शक्तियों नहीं को। नहीं, जैसे पिछली बार भूल गए तो वो तो हो सकता है अगली बार में भूल जाए, तो कैसे कैसे इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इन सब रूपों को करेंगे या सम्मान में रहेंगे, अपनी सम्मान में रहेंगे, अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। बाबा ने कहा ना, शक्तियों को भी याद करना है, अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है। जी। कोई और बताना चाहेगा? क्या कर सकते हैं हम ऐसी सिचुएशन में? किसी और को भी समझ में आ रहा है कुछ? ओम शांति ज्योति बहन। ओम शांति दीदी। अ, कोई परिस्थिति आती है और हमने उसको देखा कि हमारे वश में नहीं है ना, तो उसको एनालाइज करें, देखें कि इससे अच्छा और क्या कर सकते थे, तो दोबारा वो परिस्थिति आएगी तो हम बच जाएंगे उससे। बिल्कुल सही। इसका क्या होता है, साक्षी होके, अब जैसे मान लीजिए आज मैंने दिन में कोई गलती करी, तो जब मैं फ्री होती हूँ और जब मेरे को ये समझ आता है कि वहां पे ये भी हो सकता था, है ना, मतलब अगर मैं नहीं बोलती तो शायद बात आगे नहीं बढ़ती, है ना, ये चीज मेरे को रियलाइज हो गई शाम तक। ठीक है, तो शाम को वो सीन वापस दिमाग में क्रिएट करना,
एक जैसे एक मूवी देखते हैं, एक ड्रामा देखते हैं, उस तरह से साक्षी होके उसी सीन को दोबारा इमर्ज करो। ठीक है, जैसे सामने वाली आत्मा ने मेरे को कुछ कहा, उसी सीन को देखो और ये देखो कि उस समय दोबारा जब ये सीन हो रहा है तो मैं शांत बैठी हूँ, वो बोलते जा रहा है, मैं शांत बैठी हूँ। तो क्या होगा, वो आगे जो बात बढ़ी थी वो बातें वहीं स्टॉप हो गई, है ना। ये सीन मैंने शाम को तक अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट टाइम आज से मान लो महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद वापस से वही सिचुएशन आती है, अगर वो मैंने अनुभव में ले लिया, अगर मैंने उस सीन को साक्षी होके शाम तक इमर्ज कर लिया, उसका मतलब मैंने उसको अनुभव में ले लिया कि अगली बार ऐसा कोई सीन आएगा तो मुझे क्या करना है, ये मैंने अनुभव कर लिया। अब अगली बार जब मान लो वो सीन दोबारा मेरी लाइफ में आता है तो क्या होता है, बस उसी समय जो मैंने शाम तक वो जो सीन क्रिएट किया था कि सामने वाली आत्मा बोल रही है और मैं बैठी हूँ चुपचाप, तो वो सीन वहीं पे स्टॉप हो सकता है। ये चीज मैंने उस समय अप्लाई कर दी। अप्लाई करने से क्या हुआ, अगली बार ना मेरा मुंह नहीं खुला, तो वो बात आगे नहीं बढ़ी, है ना। इस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, साक्षी होके उस सीन को दोबारा देखें और उस समय मैं क्या कर सकती हूँ ये समझें। तो उसके बाद बाबा कहते हैं, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले और दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते। अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना और उसमें भी फुल परसेंट पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है, वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदल के आती है ना। अब अगली बार जो सिचुएशन आएगी एज इट इज नहीं आएगी, जो जो पहली बार आई थी एज इट इज नहीं आएगी, थोड़ा सा रूप चेंज करके आएगी, हल्का सा। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की हो, एक रूप की नहीं, तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, अलग रूप में आएगी, ठीक है, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परख शक्ति। अब यहाँ पे बाबा ने कौन सी शक्ति का यूज बताया, परख शक्ति का। कैसे करेंगे इसको, देखिए इस ज्ञान है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल समझने का है, प्रैक्टिकल लाइफ में इस ज्ञान को अप्लाई करना है। जीवन, हम लोगों ने किताबी ज्ञान तो आज तक बहुत ले लिया, किताबी ज्ञान में परसेंटेज भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए, लेकिन जब जिंदगी की बात आती है ना, जिंदगी में सामने से पेपर आते हैं ना, तो उनमें हम फेल हो जाते हैं। किताबी ज्ञान में तो हमारे 90, 95, 98% हम लेके आ जाते हैं, लेकिन जिंदगी जब पेपर लेती है, जिंदगी के पेपर कैसे होंगे, उसमें पहले से कुछ बताएंगे कल आपका ये एग्जाम है, नहीं बताएंगे। तो जिंदगी जब, ये पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल में यूज, मतलब आपका जीवन इससे सरल हो जाएगा। और इस पढ़ाई को पढ़ के इसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है, जब भी ज्ञान का कोई पॉइंट आता है तो इसको मैं मेरी जिंदगी में कैसे अप्लाई करूं। ठीक है, अभी वहां पे बाबा ने हमें क्या समझाया कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो यूज करनी है, ठीक है। तो साक्षी होके मैंने देखा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सीन आएगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगी और मेरी सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे बाबा ने क्या बोला कि अगली बार माया आएगी, गुस्सा दिलाने, जैसे वहां पे अपन ने क्रोध की बात की, तो गुस्सा दिलाने की ही बात आएगी, लेकिन वो आएगी अलग तरीके से। तो हम क्या बोल देंगे कि पहली वाली बात अलग थी, ये वाली बात अलग है, इसलिए फिर से गुस्सा आ गया मेरे को। बात आएगी गुस्से वाली, लेकिन इस बार थोड़ा सा रूप चेंज करके आ गई। अब यहाँ बाबा ने ईर्ष्या का बोला, ईर्ष्या वाली बात आई,
पहले मुझे किस बात पे ईर्ष्या हुई थी, अगली बार कुछ अलग बात पे होगी। यानी बीज तो ईर्ष्या का ही है ना, वहां पे क्रोध का बीज था। वो क्रोध का बीज कब प्रस्फुटित हुआ, जब सिचुएशन आई। अगली बार डिफरेंट वे में सिचुएशन मेरे सामने आएगी तो मैं क्या करूंगी, फिर से क्रोध कर दूंगी। मुझे क्रोध ही नहीं करना है, काम कहाँ करना है, बीज पे काम करना है। अब यहाँ बाबा ईर्ष्या के बीज की बात कर रहे हैं, तो ईर्ष्या के बीज पे काम करना है। क्रोध आए तो क्रोध के बीज पे काम करना, काम उस पे करना, सिचुएशन पे काम नहीं करना। सिचुएशन किसी भी रूप में मेरे सामने आ सकती है, मुझे अपनी स्थिति को बना के रखना है। बस मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मेरी स्थिति ना बिगड़े, मेरी स्थिति में कोई विकार उत्पन्न ना हो। और यहाँ बाबा ने बोला है कि इसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए हमें, परख शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो। एक सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बार बन जाता है। सच्ची दिल रखो, हर आत्मा के प्रति हमारे दिल में क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, है ना। तो अंदर में हम कोई बातें रख लेते हैं कि ये आत्मा ऐसी है ऐसी है, तो ये बाबा कह रहे हैं कि फिर वो क्या होता है, गैस का गुब्बारा बन जाती है। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है, और आखिर क्या होता है, गुब्बारे का काम क्या होता है, लास्ट में ज्यादा गैस भर जाएगी तो फटेगा ही ना, फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हो, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं, महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाता है। दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती है, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा। अब दिलाराम को बैठने के लिए स्पेस चाहिए ना दिल में। तो बाबा कहते हैं कि दिल में तो आपने बातों को, दिल क्या बोला बाबा ने, बुद्धि, बुद्धि को ही तो दिल कहते हैं बाबा। तो बुद्धि में क्या करें, हमने बातों को भर रखा है, दिल में बातों को भर रखा है, तो बातें होंगी तो वहां दिलाराम बैठ नहीं सकता। बैठने की जगह तो हो ना, तो सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। अब सबने कल 81 की मुरली पढ़ी थी ना, जो सचिन भाई जी करा रहे हैं, उसमें क्या था, पहला पहला वरदान हम बच्चों को क्या मिला है, पढ़ी थी सबने, क्या वरदान दिया था बाबा ने उस मुरली में पहला, जो हो जैसे हो मेरे हो। हाँ। तो हमें भी यहाँ पे क्या बोलना है, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसी हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल, और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस ना हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वो मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती है। बताइए इसमें क्या समझाया बाबा ने हमें, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। परख शक्ति तक हमने बोल दिया था कि हमें परख शक्ति की जरूरत पड़ती है सिचुएशन को समझने में, कौन सी शक्ति यहाँ पे यूज करनी है। उसके बाद क्या बोला बाबा ने, परख शक्ति के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले अटेंशन दो कि हमारी दिल कहाँ तक साफ है, सच्ची दिल, किसी के प्रति कोई बात मन में भर के तो नहीं रखी। बताइए क्या बताया बाबा ने, बाबा ने बोला कि अगर आप अंदर में बातों को रखोगे तो गैस के गुब्बारे की तरह एक दिन वो फट जाएगी, है ना। वो बातें फिर वो हमारा जो भी अंदर से दबा पड़ा है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत या क्रोध, जो भी हमने अंदर में भर रखा था, वो गुब्बारे की तरह एक न एक दिन फटेगा। तो फिर बाद में
हमें पश्चाताप होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सच्ची दिल रखनी है। सच्ची दिल कैसे रखेंगे, अगर कोई बात दिल में है किसी के प्रति, जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या आ गई मन के अंदर, है ना, तो वो बात जाके बाबा के, अगर आत्माओं से बात करने में संकोच है कि मुझे, मैं कैसे किसको बताऊं कि मेरे अंदर उस आत्मा के प्रति ईर्ष्या है, नहीं बता सकती है ना, तो बाप दादा के आगे तो हम सब बता सकते हैं, वो तो किसी को नहीं बोलेंगे। तो उनके आगे सच्चे दिल से जाके बोल दो, बाबा जो हूँ जैसी, ऐसे नहीं दिमाग से बोलना, दिल से बोलो, बाबा अब मेरे अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं, ऐसे घृणा के भाव, नफरत के भाव पैदा हो रहे हैं बाबा, मैं तो जैसी हूँ आपकी हूँ, अब मुझे नहीं पता, आप मिटाओ इसको, है ना। इस तरह से बाबा के आगे महसूसता की शक्ति से, बाबा ने बोला एकदम गलती को रियलाइज करके और मेरे आगे समर्पित कर दोगे ना, तो बाबा मदद करेगा। और दिल में हम बातों को रख लेंगे तो दिलाराम को कहाँ जगह देंगे, कहाँ बिठाएंगे। और फिर उसके बाद बाबा ने बोला, अब बाबा हमें टचिंग देता है, मान लीजिए मैंने आपको फोन किया और आप किसी और से फोन पे व्यस्त है, तो मेरा लाइन क्या वेटिंग में चलता रहेगा, बिजी, इस रूट की लाइनें बिजी है, इस रूट की लाइनें बिजी है, बार बार, है ना। तो अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। ऐसा नहीं मैं कभी, मेरा संकल्प किसी और आत्मा के प्रति चल रहा है, किसी सिचुएशन के प्रति चल रहा है, बुद्धि की तार एक बाबा से जुड़ी रहेगी, तो बाबा हमें टचिंग कराएगा कि बच्चे इस समय ऐसा करो। और हम क्या दुनियादारी से अगर तार जोड़ के रखेंगे, अन्य लोगों से बातचीतों में हमारा समय व्यर्थ होगा, वेस्ट करते रहेंगे, तो क्या होगा, बाबा जो हमें टचिंग कराना चाहता है वो टचिंग हम कैच ही नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं कि बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो, लाइन जब क्लीन होगी हमारी, तो उस समय बाबा हमें जो कहना चाहते हैं, बाबा हमारी जो मदद करना चाहते हैं, वो मदद का हमें अनुभव होगा। बाबा मुझसे बात करना चाहते हैं, वो किसी न किसी, मान लीजिए मैं कोई क्लास सुन रही हूँ, तो उस क्लास में एक लाइन ऐसी आएगी जो मुझे लगेगा हाँ मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया, यानी बाबा से मेरी कनेक्शन थी, मेरी तार जुड़ी हुई थी, और वो तार, उस तार से बाबा ने मुझे मेरी बात का आंसर दे दिया, है ना। तो जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी ना, तब बाबा की मदद का हमें अनुभव हो पाएगा, वरना लाइन कट हो जाएगी। तो आगे बाबा कहते हैं, कहाँ थे, लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं। कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। तो पता है ऐसा ऐसा होता है, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि बाबा आपने तो इस आत्मा को बहुत दे दिया, इस आत्मा को तो आप बहुत हेल्प करते हो, है ना, हमारी तो इतनी हेल्प नहीं करते हो। इसको तो बाप दादा की भी मदद मिलती है, ब्राह्मणों की भी मदद मिलती है, बड़ों की भी, जो हमारे, आप सभी अपनी अपनी लाइफ में लगा के देख सकते हैं। तो ऐसा हमको नहीं मिलता, कारण क्या, बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताले चाबी नहीं है, इकलौता ऐसा भंडारा है जहाँ कोई ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। इन्हीं दो बातों की कमी होती, एक सच्ची दिल, एक साफ दिल। चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लीन है, क्लियर है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती, तो ये जरूर करो। साइंस के साधन माना, जैसे अपन टेलीफोन की लाइन होती है ना, तो उनमें भी क्या होता है कि थोड़ी सी भी अगर डिस्टरबेंस होती है तो वो हमारी बात को पहुंचने ही नहीं देती। अब जैसे हम लोग ग्रुप में ही जुड़े हैं, तो किसी का नेटवर्क सही नहीं होता, तो वो जो बात हम तक पहुंचाना चाहती है वो बोलते भी रहते हैं, लेकिन वो बात हम तक पहुंचते नहीं है, उनकी आवाज दबी दबी या कुछ क्लियर नहीं आती, तो हम बार बार बोलते हैं क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। क्यों, क्योंकि उनकी लाइन में डिस्टरबेंस है, उनका नेटवर्क सही नहीं है। तो हमारी ये जो लाइन है, ये रूहानी लाइन है, इसमें कनेक्शन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। वहां पे तो चलो साइंस के साधन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी स्वयं चेकिंग कर सकते हैं कि मेरी लाइन कहाँ अटकी पड़ी है। और ये लाइन अटकी पड़ी है, इसका कैसे पता चलेगा, मेरे विचार बार बार कहाँ जा रहे हैं,
किसी आत्मा की तरफ जा रहे हैं या बाबा की तरफ जा रहे हैं। पूरा दिन में ये चेकिंग करना है कि मेरी तार बार बार कहाँ जा रही है। जैसे एक फोन, हम मेरा मन करता है मैं किसी से फोन पे बात करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी तार कहाँ जा रही है, उस आत्मा की तरफ जा रही है। इसका मतलब मेरी तार बाबा से नहीं जुड़ी हुई है ना। इस तरह से हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं और बुद्धि की लाइन को एकदम खाली कर दो बाबा के लिए, कि इसमें कोई दूसरी आत्मा, कोई दूसरी बात प्रवेश ही ना कर पाए, तभी बाबा की टचिंग महसूस होगी। शुरुआत में हमें टचिंग महसूस नहीं होती थी, ये पर्सनल अनुभव से बता रहे हैं। तो मैं बाबा से दिल से ऐसे बातें करती थी कि बाबा मुझे इस बात का आंसर चाहिए, मैंने सुना है कि आप जवाब देते हो, कैसे देते हो जवाब, मैं भी सुनना चाहती हूँ, है ना। तो बाद में धीरे धीरे एहसास हुआ कि भगवान जवाब देता है, वो बार बार किसी न किसी, कोई क्लास के थ्रू, कोई मुरली के पॉइंट के थ्रू, किसी न किसी वे में आके भगवान, क्योंकि भगवान के मुख तो है नहीं, अब उसे तो कुछ मीडिया चाहिए ना बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से हमें आंसर देता है। लेकिन हम उस आंसर को समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि मेरी तार भगवान से नहीं जुड़ी हुई, मेरी तार बाबा से नहीं जुड़ी हुई, इसलिए मैं उसकी लाइन को महसूस नहीं कर पाती, उसकी टचिंग को महसूस नहीं कर पाती। और जब मेरी बुद्धि की लाइन में सिर्फ बाबा होगा, बाबा मुझे आंसर चाहिए, कोई भी बोलेगा मेरे बाबा ने मेरे को जवाब दिया है, मेरे बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, मतलब हर चीज में अगर, जिस सचिन भाई क्या कहते हैं, ये यात्रा अकेले की है और अकेले की तरफ ही है। किसी दूसरी आत्मा या किसी अन्य बातों में ये संसार, जैसे हमने बोलते हैं मेरा संसार ही बाबा है, तो किसी दूसरे की तरफ न जाना चाहिए। बात 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 तक ही रहे और बुद्धि की लाइन सिर्फ एक बाबा से जुड़ी रहे, बस। तभी हमें उसकी हर चीज, क्योंकि वो दाता है ना, उससे जो चाहे ले सकते हैं। तो बाबा ने 3 चीजें बताई, दिल की सच्चाई, सफाई और बुद्धि की लाइन क्लियर। ठीक है, तो आज बाबा ने हमें क्या बताया, इसका एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। एक तो 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया बाबा ने हमें, जो आज हम पूरा दिन प्रैक्टिकल में करेंगे। दूसरा बाबा ने बताया कि शक्तियों को जिस समय यूज हो उसी समय वो शक्ति इमर्ज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? जब हम स्मृति स्वरूप रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और अगर एक बार गलती हो जाती है तो साक्षी होके उस सीन को देखेंगे कि वहां पे मैं अगर सिचुएशन आई थी वहां पे किस तरह से उसको मैं हैंडल कर सकती थी, वो बात आगे नहीं बढ़ती, वो सीन देखेंगे, इमर्ज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी सिचुएशन आएगी, हो सकता है थोड़ा डिफरेंट वे से सिचुएशन हमारे सामने आए, तो उसको उसी रूप में हैंडल करना है, बीज पे काम करना है। बीज या ना जो भी विकार के रूप में बीज आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, उन बीज पे वर्क करना है। ठीक है, और बुद्धि की लाइन को साफ रखना है, क्लीन रखना है, और तारिक बाबा से जुटी रहे। आगे की हम मुरली करेंगे कल। तो आज वरदान पढ़ दे कोई भी, आज की साकार मुरली का। ओम शांति। ओम शांति। पढ़िए। हाँ, 1 मिनट निकाल। हाँ, बाबा का वरदानी हाथ फील करेंगे। बाबा वतन से हम सब बच्चों को वरदान देने आए हैं। आज 25 तारीख है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। आज बाबा ने हम सब बच्चों को संपत्तिवान भव का वरदान दिया है। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती है।
आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। हमेशा हम कहते हैं ना, वाह बाबा वाह। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। तो मैं इस संसार की सबसे श्रेष्ठ संपत्तिवान आत्मा हूँ। ठीक है, समझ में आया सभी को मुरली? समझ में आई है दीदी। आज प्रैक्टिकल लाइफ की कई बातों का आंसर भी मिला। शुक्रिया ओम बाबा का। शांति। बाबा जी, बहुत अच्छे से ओम समझ- शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाटर ओम चार्जिंग कोई शांति। कराना चाहे? जी, ओम शांति। अगर कोई कराना चाहे तो वाटर चार्जिंग करा सकता है, अदरवाइज मैं क्लास लीव करती हूँ। अंजू बहन, आप कराना चाहोगे? चलिए, कोई नहीं। ओम शांति सभी को। सबका दिन शुभ हो और ज्ञान के रत्नों में रमण करते रहे और इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करें। यही शुभ भावना। सबके जीवन के कष्ट दूर हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ग्रुप में डाल देना जी वाली मुरली।